जय भीम जय भीम। जोर लग के जय भीम जय भीम जय भीम। हमारे बीच में सुप्रसिद्ध लेखक, अम्बेडकरी लेखक और चिंतक चौधरीराम सर आ चुके हैं। मैं उनका अम्बेडकर स्टूडेंट फोरम की तरफ से विश्वविद्यालय में आप सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। जागना, रोना, सपना देखा था। संतों घर में झगड़ा भारी, हमारे देश में बहुत बड़ा झगड़ा है, विचारधारा है। मार्टिन लूथर किंग द्वितीय ने वह सपना देखा था और उसका एक भाषण जो आपने कहीं जरूर सुना होगा, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम। जब वो भाषण उसका सुनते हैं तो रोमांचित हो जाना पड़ता है। ये आई हैव ए ड्रीम। और वह श्वेत आंदोलन के प्रवक्ता के रूप में जो तमाम मांटगोमरी बस बायकाट आंदोलन या जो उसका एक मार्च का आंदोलन है, कैसे उस तरह के अपने सपने को बारीक करता है, यानी जनता के भीतर जनता को आकर्षित करता है उस सपने की ओर ले जाता है। यह सपना, यह जो चीजें होती हैं, कहीं न कहीं से हमारी उस प्रतिरोधी परंपरा के भीतर आती हैं, जो प्रतिरोध की संस्कृति का निर्माण। तो इसके प्रस्थान बिंदु के रूप में जो हमारे सामने बात आती है और बराबर इसको हाशिए पर डाला गया और प्रतिरोध की संस्कृति का जन्म ही सामाजिक परिवर्तनकामी सामाजिक आंदोलनों के द्वारा। कई बार होता है कि दलित साहित्य को, दलित आंदोलन को, नारीवादी आंदोलन को मिनिमाइज करने के लिए, उनका महत्व खत्म कर देने के लिए, यानी सीधे सीधे तौर पर उसका विरोध करने के लिए उसे अपनी परंपरा से काट कर यह कहा जाता है यह तो बाहर का, यह फैशन परस्ती है, यह पश्चिम की नकल है। यानी उसके महत्व को खत्म करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए इस प्रकार के लांछन लगाए जाते हैं। वह अश्वेत आंदोलन की देन है, वह यूरोप के नारीवादी आंदोलन की देन है। ये जो शुद्धता में विश्वास करने वाले, रक्त गोत्र की शुद्धता से लेकर यौन शुचिता से लेकर के भाषा, साहित्य और संस्कृति तक में जो शुद्धता की तलाश करने वाली परंपरावादी परंपरा है, उन लोगों का यह अपना रहा है। और उसके भीतर से हमारे बहुत सारे प्रगतिशील किस्म के लोग भी उसके विरोध में उनको इसी तरह की बातें करते हैं। हमें आपको मेरा अपना जो बराबर काम रहा तुलसीराम ने भी इस रूप में किया है और खासतौर से मेरा भी अपना यह है कि मार्क्स, अम्बेडकर और बुद्ध, इन तीनों की विचारधाराओं को अध्ययन किए बिना हम न अपनी जाति व्यवस्था का और न अपनी परंपरा का और न अपने इतिहास का, उसकी विषमता का गहन अध्ययन अगर करना है, उसका यथार्थ रूप हमारे सामने लाना है, तो आप उसको पढ़ना ही पड़ेगा, उसको ध्यान देनी ही पड़ेगी। आखिर डॉक्टर अम्बेडकर को बुद्ध के पास क्यों जाना पड़ा? हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार करने का क्या यह मतलब हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर जीवनधारी भिक्षु बन गए? ऐसा तो नहीं था। बुद्ध के पास जाने के मतलब था कि उनकी जो विचारधारा है, जो उनका सामाजिक चिंतन है, वह एक ऐसा है जिसमें एक समता मूलक समाज के निर्माण का सपना पलता है। उसमें छोट बड़े का भेदभाव नहीं है, उसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, सभी मनुष्य समान है। यह बुद्ध का चिंतन हमें दिखाता है। और उसमें एक त्रिसूत्र उनको मिला, उसमें समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो सूत्र बुद्ध के चिंतन में मिला, वही संविधान निर्माण का आधार एक प्रकार से है। यह सूत्र ही उसका मूल आधार है, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। भारत में जो जिस लोकतंत्र का सपना देखा, जिस जनतंत्र का सपना देखा, वही समता मूलक समाज मूलक उसका रूप होता है, जिसमें समता हो, स्वतंत्रता हो और एक बंधुत्व का भाव हो। और ये जो सपना देखा, दूसरे यह कि ब्राह्मणवाद, यानी जिसे हम जातिवाद, वो सामंती व्यवस्था, क्योंकि ब्राह्मणवाद को ठीक से समझ लेना चाहिए। कभी कभी यह होता है कि जो ब्राह्मण उससे दुखी होते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का समर्थन करती है, रूढ़ियों पाखंडों का समर्थन करती है। और प्रतिरोध की विचारधारा हुआ है जो उसके विरोध में खड़ी। और प्राचीन काल में हम बुद्ध के समय में जब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बुद्धिजीवी तो ब्राह्मण ही होता था ना, लिखा पढ़ा वही होता था। ये दोनों विचारधाराओं में वही लोग हैं। एक तरफ जो वैदिक पौराणिक परंपरा के रूढ़िवादी ब्राह्मण हैं, वह वेदांत के साथ खड़े, वह वर्ण व्यवस्था के समर्थन में खड़े हैं, वर्णगत श्रेष्ठता के समर्थन में खड़े हैं, तो ऐसा भेद करते हैं। लेकिन दूसरे प्रगतिशील जो ब्राह्मण हैं, जो वह बुद्ध के साथ खड़े हैं, विरोध में खड़ा है।
उनकी रचनाएं कहाँ चली गई? राधा कृष्णन जब उस पर लिखते हैं तो चकित होते हैं कि ऐसा क्रांतिकारी कवि जो देश में क्या विश्व में चर्चित रहा हो, उसकी रचनाएं क्यों गायब हो गई, कैसे गायब हो? तो इन भाववादियों के सामने एक ही उत्तर होता, कहते हैं कि जब 10वीं शताब्दी में तुर्कों का आक्रमण हुआ तो नालंदा का विश्वविद्यालय जला दिया गया, तक्षशिला का विश्वविद्यालय जला दिया गया, उसमें सारी बौद्ध रचनाएं जो उसमें ध्वस्त हो गई। कुछ माने तिब्बत के लोगों ने वहां पर लेकर के खच्चर पर ला के ले गए, या जो भी उसमें हुआ। अगर दुनिया का इतना ज्यादा लोकप्रिय कवि रहा है, पढ़ा जाता रहा है, तो समाज में लोगों के घरों में भी रचनाएं होनी चाहिए। केवल लाइब्रेरी नालंदा के विश्वविद्यालय तक वह सीमित नहीं रहा होगा, उसके जानने वाले, उसको प्यार करने वाले, उसको समझने वाले लोग समाज में भी रहे होंगे। इसलिए उनको जब नहीं समझ में आता है तो वो यही कहते हैं कि ऐसा लगता है या मान लेना चाहिए जो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में संकेत किया है, उसी बात को मान करके अपने मन को संतोष कर लेना। उन्होंने लिखा था कि जाहिर है कि यह बौद्धों की सारी रचनाओं को वेदांती ब्राह्मणों ने जला के नष्ट किया है, उनको जला डाला है, नष्ट कर डाला, वहां से गायब कर दिया, जो गई बाहर गई। और जो हमारे पास मिलती है वह चाइनीज में जो रचनाएं अनुवाद जिनके हुए थे, जापानी में अनुवाद हुए थे, या अंग्रेजी और फ्रेंच में अनुवाद हुए थे, उन अंग्रेजी अनुवादों के माध्यम से फिर हमने उसको संस्कृत में या पाली या इस तरह का उल्टा करके फिर उनकी रचनाओं का वो मूल बनाया। तो जो प्रतिरोध की संस्कृत की परंपरा विकसित होती है, उसके साथ क्या सलूक किया गया मैं यह बताना चाहता हूँ। चारवाकों की रचनाएं, आजीविकों की रचनाएं कहाँ गई? हमारे यहाँ जो भौतिक दर्शन है, जो यथार्थ है, तार्किक है, वैज्ञानिक दर्शन है, वह क्यों गायब हो? भाववादी दर्शन वही पल्लवित हो रहा, वेदांत दर्शन। भाववादी दर्शन माने वहां आप तर्क नहीं कर सकते, वहां श्रद्धा और विश्वास की बात है। ईश्वर पर आपका विश्वास है, आस्था है तो उसे माने। पूछिए अगर तर्क कीजिए तो कहा नहीं, ये तर्क यहाँ नहीं करेगा। तो जो नितांत अतार्किक है, जो भाववादी है, वह वहां पर है। लेकिन यह जो परंपरा रही है बहुत ही तार्किक, बहुत ही वैज्ञानिक और सुचिंतित परंपरा रही है, इसलिए बौद्ध धर्म को दुनिया का सबसे क्रांतिकारी और वैज्ञानिक धर्म माना जाता है। लोकायत धर्म हमारा जहाँ भौतिक दर्शन में लोकायत का अद्भुत धर्म रहा, दर्शन रहा, लेकिन लोकायत का पूरा हमारा भौतिकवादी चिंतन गायब, वो कहाँ चला गया? डीपी चट्टोपाध्याय ने वेदांतियों के ग्रंथों में पूर्व पक्ष के रूप में जो एक एक पंक्ति रखी गई थी, उन एक एक पंक्तियों को इकट्ठा करते करते उन्होंने अपना लोकायत दर्शन खड़ा किया। कितना संघर्ष किया है इन लोगों ने। जो दर्शन के लोग होंगे वह जानते हैं, मैं तो उतना कम जान रहा हूं, लेकिन दर्शन में कुछ होता है पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष का मतलब होता है कि एक विचार एक प्रश्न के रूप में रख लीजिए और उसका विरोध करने के लिए अपने उत्तर पक्ष का प्रतिपादन करते जाइए और उसके लिए तर्क पतन करते जाइए। तो जो लोकायतों के वाक्य थे, उनकी जो विचारधारा है प्रश्न के रूप में रखी और फिर उसके साथ अपने विचारधारा के माध्यम से उसका प्रतिपादन किया, यानी उसको डिफ्यूज कर दिया, उसकी धार को कुंद बना दिया और अपने भीतर उसमें से उसको आत्मसात किया। ये करके उसमें रखे गए एक एक पंक्तियों को इकट्ठा करके डीपी चट्टोपाध्याय ने लोकायत जो दर्शन है वह हमारे सामने, हमारा प्राचीन जो भौतिकवादी दर्शन है, यह डीपी चट्टोपाध्याय की देन है उन्होंने। ये जो इस तरह की हमारी जो प्रतिरोध की संस्कृति बताने वाली जो दूसरी परंपरा की रचनाएं थी, जो बौद्ध परंपरा की रचनाएं थी, वे कहाँ गई? ये जो सुभाषित रत्न संग्रह किया इन्होंने, वो क्या नाम होता है, जिन्होंने मिथक और यथार्थ लिखा है, देखिए नाम आज कौशाम्बी। तो डीडी कौशाम्बी ने उस समय हमारे श्रमजीवी भी तो रचयिता रहे होंगे, श्रमजीवी जीवन भी रहा होगा, आदिवासी जीवन रहा होगा, दलित जीवन रहा होगा, उस पर भी रचनाएं की गई होंगी। लेकिन आपके संस्कृत साहित्य, मुख्य धारा के संस्कृत साहित्य में गायब है, वो मिलता ही नहीं है वहां। और लेकिन ऐसी रचनाएं थी। तो डीडी कौशाम्बी ने ऐसे कवियों की, ऐसे लोक कवियों की रचनाओं को सुभाषित रत्न संग्रह में इकट्ठा किया है, जिसमें बौद्ध कवि है। और बौद्ध कवि हुआ जो बौद्ध धर्म क्यों दलित समाज में, पिछड़े समाज में ही गया, बौद्ध धर्म सवर्ण समाज में क्यों नहीं गया? इसको सोचिए भाई। सवर्ण समाज में, अभिजन समाज में बौद्ध धर्म का विकास नहीं हुआ, उधर वह नहीं गया, लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया। अगर वह गया तो जो हमारा पिछड़ा समाज था, दबा कुचला समाज था, बुद्ध को उसने स्वीकार किया।
उसमें ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को लिया गया है जो मुख्य धारा का संस्कृत साहित्य है, वह सामंती साहित्य है, वह अभिजन रुचियों को प्रस्तुत करने वाला साहित्य है। लेकिन जो दूसरी परंपरा है संस्कृत कविता की, जो दूसरी धारा है जिसको गायब किया गया है, जिसे उन्होंने सुभाषित संग्रह में इकट्ठा किया है, वह आम आदमी, गरीब आदमी, दलित आदमी, उनके जीवन की व्याख्या करती है। उसके चित्र को आप देख लीजिए कि जैसे लगेगा कि दलित आदिवासी जीवन का उनको उन कविताओं को देखने से सीधे सीधे लगता है कि यह झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, यानी उड़ीसा और बंगाल का वह जो क्षेत्र है, जो आदिवासी क्षेत्र है, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, उसी क्षेत्र का कवि होगा, क्योंकि वह धान और कुम्हड़ा बार बार आता है। और धान और कुम्हड़ा आदिवासी जीवन की दिनचर्या से बहुत गहरे नाता उसका रहा है। कुम्हड़े का बार बार कुम्हड़े का उल्लेख होता है, बार बार धान का उल्लेख होता है। उस क्षेत्र का वह रचनाकार रहा है, वह उपेक्षित खारिज किया गया। उसमें एक चित्र आता है कि जाड़े के महीने में वह गरीब बच्चे, जिन्हें रहने का तो नहीं बचे, पुआल बिछाकर रात में सोते होंगे, पुआल ओढ़ कर सोते होंगे। धूप जब होती है तो ये बराबर देखते कब धूप निकल आए, तो धूप निकली है, भीत, कच्ची भीत है, भीत समझे ना, दीवार, तो कच्ची दीवार पर धूप आई है और बच्चे उसमें से निकल करके वहाँ 3 बजे तक धूप खत्म हो जाती है। जाड़े के महीने में सूर्यास्त हो जाता है। बच्चे उसमें नंग धड़ंग बच्चे उसी धूप को पाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए एक दूसरे को झगड़ा करते हैं और धूप में, यानी जो प्राकृतिक है, प्रकृति जिस धूप को दे रही है उसे पाने के लिए हम हमारे बच्चे लड़ झगड़ रहे हैं। उसमें लिखा उन्होंने अपने कंधे पर मैली कुचैली कथरी रखे हुए वह भाग रहे अपने सोने की जगह से, मैली कुचैली कथरी लेकर के धूप पाने की आशा में उधर भागे चले जाए, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये दैनिक जाड़े का है। तुलसी राम की मुरदहिया को पढ़िए तो एक इसी तरह का चित्र उसमें मिलता है कि दऊ दऊ घाम करा सुकना बिहान करा। उसमें एक गीत की पंक्ति उन्होंने जोड़ा है कि पुआल बिछाकर बच्चे सोते थे हम लोग, और उसके ऊपर पुआल डाल दिया जाता था और उसी में कांपते रहते थे, सी करते थे, कब सवेरा हो, कब सवेरा हो। तो कहा कि हमारे बच्चे, हम लोग गाया करते थे, दऊ दऊ घाम करा सुकना बिहान करा। ये पीड़ा है, यह दर्द जो है, ये बौद्ध रचनाओं में मिलता है। बौद्ध काल के जो लोग रचनाकार रहे हैं, वे श्रमजीवी समाज, आदिवासी समाज, दलित समाज के जो जीवन के चित्र हैं, वह उसका चित्रण करते हैं। और उस समाज में 2 ऋतुएं बड़ी मारक होती हैं, एक तो जाड़ा और दूसरी बरसात। बरसात इसलिए होती है कि झोपड़ियाँ, जो झोपड़ों में रहते हैं, कई साल बनाए हुए हो गया, झरझर हो गया है उसका, और उसके बाद उसमें पानी चूता था। तो पानी चूता था पूरा झोपड़ी के भीतर, वो पानी छप छप करते हुए आप उसमें जाइए, एक चित्र रहता है, निश्चित रूप से वह आदिवासी जीवन का चित्र है। और उसमें जो छप्पर है उसकी, उसमें से सत्तू की पोटली उसने खोस रखा है। अब सत्तू की पोटली खोस रखा है, पानी चू रहा है, सत्तू के गीला हो जाने की बात है। और गृहिणी जो है परेशान है, बच्चे रो रहे हैं, भूख के मारे रो रहे हैं। उसमें एक चित्र आता है कि वह गृहिणी अपने सिर के ऊपर टूटा फूटा सूप रखे हुए, जान लीजिए ना, पानी छपर छपर उसमें चल रही है और ऊपर से पानी चू रहा है, टूटा हुआ सूप सिर पर रखे हुए छपर छपर करती जा रही है, बच्चों को चुप करा रही है और सत्तू को गीला होने से बचाने का उपक्रम कर रही है। पानी जो भीड़ गया है टूटे हुए कपड़े से, उसको निकाल के बाहर फेंक रही है। यह किसका चित्र है? कौन रचनाकार कर रहा है? ये चित्र उसमें कहीं नहीं मिलते। D.D. कौशाम्बी ने ऐसे तमाम चित्रों को, तमाम जीवन की चर्चाओं को लेकर रखा है। लेकिन जब मुख्य धारा का हमारा साहित्य है, वो जो अभिजन साहित्य है, अभिजन रुचियों को लेता है, जो दलित पिछड़े आदिवासी जीवन की जो चित्राएं होती हैं, उसका जहाँ चित्र होता है, उसको बराबर हाशिए पर डाल दिया गया। तो हमारी यह प्रतिरोध की संस्कृति, जैसा मैंने कहा कि जितनी ज्यादा सत्ता विमर्श की संस्कृति पुरानी है, जितनी पुरानी वर्ण व्यवस्था है, उतनी ही पुरानी उसके विरोध की परंपरा भी है। वैदिक पौराणिक परंपरा है, वर्ण व्यवस्था की स्थापना करने वाले लोग हैं, तो उसका विरोध करने वाले चारवाक हैं, आजीवक हैं, लोकायत हैं, और बुद्ध के जमाने में तो उसका बड़ा ही क्रांतिकारी आंदोलन। इसलिए गौतम बुद्ध, डॉक्टर अम्बेडकर को बुद्ध के चिंतन के पास है। अगर हमें अपनी परंपरा से जोड़ना है तो हम अपनी परंपरा से जोड़ कर देखेंगे। दुनिया ताक रही थी कि डॉक्टर अम्बेडकर क्रिश्चियनिटी को स्वीकार करेंगे, इस्लाम को स्वीकार करेंगे। तमाम धर्मों के लोग जो है एक प्रकार से वो चारा फेंक रहे थे हमारी ओर आए। बाबा साहब क्यों नहीं गए? क्योंकि जहाँ पैदा हुए हैं, जो हमारा देश है,
अगर हमारे यहाँ ऐसे प्रतिरोध की परंपरा है, जो दलित पिछड़े और इन सबके हितों की बात करने वाली परंपरा है, और ऐसा कोई धर्म है और दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में गिना जाता है, तो उसकी ओर जाता है। इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म को खरीदा। ज्योतिबा फूले क्रिश्चियनिटी की ओर गए, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को खरीदा। तो यह सारा का सारा जो हमारा दलित साहित्य है मित्रों, हम खासतौर से नवयुवकों को मैं यह कहता हूँ कि जो या विरोधी उसका दुष्प्रचार करते हैं, उसे यह बताइए कि हमारी परंपरा बड़ी पुरानी है, हमारा चिंतन, हमारा साहित्य बहुत पुराना है, हमारे एक से एक चिंतन हुए हैं, एक से एक नायक हुए हैं, लेकिन उनके चिंतन को, उन सारी चीजों को बना करके कुंड बनाया। ये मैं बराबर कहता हूँ कि हमारे देश में 3 सबसे बड़ी सामाजिक क्रांतियां हुई हैं। एक तो बुद्ध की सामाजिक क्रांति, दूसरे भक्ति आंदोलन की सामाजिक क्रांति, और तीसरे जो है ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अम्बेडकर सिंह की सामाजिक क्रांति। और उस सामाजिक क्रांति का मतलब कि परिवर्तनकामी आंदोलन। ये विरोध की तीन स्तर होते हैं। विरोध के 3 स्तर होते हैं। पहली बात तो यह है कि अपनी विरोधी विचारधारा, जो क्रांतिकारी विरोधी विचारधारा है, उसका जमकर विरोध करो, जैसे आज के दौर में दिखाई पड़ रहा है। आज का दौर देख लीजिए, तो जो विरोधी विचारधारा है, जमकर उसका विरोध करो, और जमकर विरोध करने के बावजूद अगर समाज में जिंदा रहती है, तब उसको डिस्टार्ट करके दुष्प्रचारित करो, और डिस्टार्ट करके दुष्प्रचारित करने के बाद भी, यानी जो हमारा न्याय है, उसको राष्ट्रद्रोह के रूप में दुष्प्रचारित करो, उसको पाकिस्तान के नाम पर प्रचारित करो, ये बराबर चल रहा है, तो उसका दुष्प्रचार करो। और दुष्प्रचार करने के बाद भी अगर वे विचार समाज में जिंदा हैं, नहीं मर रहे हैं, तब उनकी धार को कुंड बनाकर उसे हजम करो। ये उनका बहुत खतरनाक दर्शन है, या समन्वय का दर्शन, उसे हजम कर लो, आत्मसात कर लो। शंकर और कुमारिल ने, शंकराचार्य और कुमारिल ने, जो ऐसे मीमांसक थे, ऐसे वेदांती थे, इन लोगों ने बौद्ध के चिंतन के साथ वही सलूक किया। उसकी धार को, जो उसकी आक्रामकता है, उसका जो तेवर है, उसको कुंड बना करके भोथरा बना दिया, और उसकी जो मीठी मीठी बातें, जो उस तरह का समरसता वाली बनाने वाली बातें थी, उसको आत्मसात कर लिए, और कह दिया कि उनका चिंतन तो हमने अपने वेदांत दर्शन में आत्मसात कर लिया है, अब उसको अलग से रखने की जरूरत नहीं है। मत पढ़ो बुद्धि चिंतन, बौद्ध दर्शन, ये सब नहीं, ये तो हमारे दर्शन में आ गया। हिंदू धर्म, हिंदू ब्राह्मणवादी दर्शन, उसको समाहित कर लिया गया, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। यही सिद्धोनाथों के साथ भी हुआ। सिद्धोनाथों को अलग से करने की क्या जरूरत है? कबीर रैदास को अलग से क्या समाज व्यवस्था का, जात व्यवस्था का विरोध करने के क्या है? तुलसीदास के समन्वय की विराट चेष्टा में उन्होंने सब आत्मसात कर लिया। तो सिद्धोनाथों और कबीर के चिंतन का जो क्रांतिकारी तेवर है, उसको थोथरा बना करके उन्होंने समन्वय ले लिया। कहाँ वह विरोध है? वह जैसे अश्वघोष की बात मैं कर रहा था, अश्वघोष ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, यानी वर्ण व्यवस्था का, और वर्ण व्यवस्था की स्थापना करने वाले ब्राह्मणों का, और अपने वर्ण की श्रेष्ठता स्थापित करने वाले लोगों का जिस तरह से विरोध किया है, जन्मना को खंडित करते हुए कर्म को महत्व दिया है, वैसा तो आज भी नहीं दिखाई पड़ता है। उन वेदांतियों से अलग जो बौद्ध दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन है, वह सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है, और सामाजिक सरोकारों से जुड़ा होने के नाते वे अपनी बात को, अपने दर्शन को, अपने उच्च चिंतन को, अपने जात व्यवस्था के विरोध को इतनी सहज भाषा में रखते हैं, इतनी सामान्य भाषा में रखते हैं कि गैर पढ़ा लिखा आदमी भी उसे सबकी समझ में आ जाए। लेकिन जो वेदांती हैं, उनका देख लीजिए तो बाल की खाल निकालने वाला तर्क जाल घूमते चले जाते हैं। जैसे बाल होता है, एक दूसरे में उलझा हुआ होता है, उनका चिंतन उसी प्रकार का। प्रमाण ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान, सर्प है, रज्जु है, उसका भ्रम है, दुनिया भर का माया जाल, मकड़ा जाल मिल गया। लेकिन जो सांख्य दर्शन या भौतिकवादी दर्शन रहे हैं, ये लोग अपनी बातों को बहुत सीधे ढंग से आते हैं। अब अश्वघोष की मैं एक उदाहरण देकर बताता हूँ कैसे अपनी बात को समझाते हैं। जैसे जो मिथ गढ़ रखा है इन लोगों ने, जो मिथ गढ़ रखा है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, भुजा क्षत्रिय भुजा से पैदा हुए, वैश्य जंघा से पैदा हुए, और शूद्र पैरों से पैदा हुए। ये पौराणिक मिथ है जो वर्ण व्यवस्था को अकाट्य और पोख्ता बनाने के लिए जितने सारे मिथ गढ़े गए हैं, उनमें से एक मिथ यह भी है, पौराणिक मिथ। उस मिथ का खंडन करते हुए, जो सच्चाई है उसका पर्दाफाश करते हुए अश्वघोष हमारे सामने कैसे बात करते हैं। ये बताते हैं, वैज्ञानिक ढंग से बताते हैं कि जो मानव जगत का विकास है,
और प्राकृतिक जगत का विकास है। प्रकृति का विकास और मनुष्य के जीवन का विकास की प्रक्रिया दोनों की एक है। जैसे बीज होता है, जमीन में गाड़ते हैं, वह अंकुरित होता है, बढ़ता है, पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बन जाता है, पेड़ से डालियां निकलती हैं, उसमें फूल लगता है, फल लगता है, फिर फल झड़ जाता है। वैसे बच्चा है, माँ के गर्भ में पलता है, पलने के बाद शिशु के रूप में पैदा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और इसके बाद किशोरावस्था के बाद युवावस्था तक पहुँचता है, फिर वृद्धावस्था तक जाता है और अंत में उसकी मृत्यु जाती है। तो विकास की प्रक्रिया वैसे एक है, तो अलग अलग नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि प्रकृति में भेदभाव नहीं है, तो मानव जगत में कैसे भेदभाव है। एक इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कटहल का। कटहल गांव में जो लोग रहते होंगे जानते होंगे कि पहले, अब तो कम होने लगा है, लेकिन पहले गांव में कटहल खूब फलते और लदे रहते थे। तो उसमें कहा कि जैसे ऊपर कटहल लगा होता है, डालियों में कटहल लगा होता है, उसके तने में कटहल लगा होता है और जड़ में भी कटहल लगता है, और कभी कभी जमीन फोड़ कर भी कटहल निकलता है जी। एक सच्चाई, एक जीवन में हमारे, जिसे हम सारे लोग जानते हैं, जो गैर पढ़ा लिखा आदमी होगा भी जानता है। तो कहा अशोक घोष ने कि जैसे ऊपर के कटहल को हम ब्राह्मण कटहल नहीं कहते, डाल में लगे हुए कटहल को हम क्षत्रिय कटहल नहीं कहते, तने में लगे हुए कटहल को हम वैश्य कटहल नहीं कहते, और जड़ में लगे हुए कटहल को हम शूद्र कटहल नहीं कहते, केवल कटहल का फल कहते हैं। इसीलिए मानव जगत का विकास जो होता है, सब मनुष्य हैं, उसमें न कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र, ये हमारी निर्मित है, ये हमने बनाया है। प्रकृत्या हम ऐसे नहीं हैं। और तुम्हारे धर्म ग्रंथों में ही लिखा गया है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजोच्यते, वेद पाठात् भवत् विप्रा ब्रह्मम जानाति ब्राह्मणः। यह आपके धर्म ग्रंथों में ही मिला हुआ है। इसी को तो आधार बनाकर कबीर वगैरह ने ब्राह्मणवाद पर हमले किए हैं। हाँ, यह कहा कि अगर जन्मना सभी शूद्र हैं, जन्म से सभी शूद्र होते हैं और संस्कार से श्रेष्ठ बनते हैं। संस्कार समझ रहे हैं ना? संस्कार माने उपनयन संस्कार। ये ऐसा इनका हथियार है उपनयन कि श्रेष्ठता का मूल हथियार है। हाँ, कि वो जो है संस्कार होता है तब द्विजत्व की प्राप्ति होती है, और जब तक द्विज नहीं बनेंगे आप, यानी उपनयन संस्कार नहीं होगा, जब तक आप द्विज नहीं बनेंगे तो वेदों के पढ़ने के अधिकारी नहीं। वेद पढ़ने के लिए जरूरी है उपनयन संस्कार होना। इसलिए ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, उनकी स्त्रियों का संस्कार नहीं होता, उनका उपनयन संस्कार नहीं होता। इसलिए वेद पढ़ने की अधिकारी ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ण की स्त्रियां भी अधिकारी नहीं। इसका मतलब कि उस समय शिक्षा पाने का जो मौलिक अधिकार था वह स्त्री मात्र को नहीं था, चाहे समान स्त्री हो चाहे अवर्ण स्त्री हो, दोनों समुदाय की स्त्रियों को मौलिक शिक्षा से वंचित किया। और शूद्र जाति जो रही है, पिछड़ा समाज रहा है, उसको शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित किया। यह कौन सा, यानी हमें जो मौलिक अधिकार है शिक्षा पाने का, सारी स्त्रियों को उससे वंचित किया गया और इससे हुआ। कबीर सवाल करता है जब कि पहिर जनेऊ जो बाभन होना, मेहरी क्या पहराया? पहिर जनेऊ जो बाभन होना, मेहरी क्या पहराया? वह तो जन्म जन्म की शूद्र और वह पर से तू खाया। ये बुद्ध की परंपरा में, अशोक घोष की परंपरा में आता है, उनकी परंपरा में उसी प्रकार का तीखा सवाल करता है। यानी अगर उपनयन संस्कार से ही श्रेष्ठता मिलती है और उससे आप श्रेष्ठ हो गए, यानी आप जन्मना शूद्र नहीं रह गए, आप श्रेष्ठ हो गए। लेकिन आपकी जो ब्राह्मणी है घर में, वह तो जन्मना शूद्र की शूद्र ही रह गई, क्योंकि उसका उपनयन संस्कार तो हुआ नहीं। तो आपके घर में एक शूद्राणी बैठी हुई है, वह खाना बनाती है, वह आपको खिलाती है, वहाँ आप छुआछूत नहीं मानते। तब समाज में छुआछूत क्यों फैला रखा है? तिलमिला देने वाले सवाल हैं। और अशोक घोष ने तो और भी ज्यादा तिलमिला देने वाला सवाल है, यदि जो ब्राह्मण तिलमिला के रह जाए। ध्यान दीजिए कि अशोक घोष भी ब्राह्मण थे और अयोध्या के ब्राह्मण थे। जहाँ राम जन्मभूमि का यह विवाद मचा हुआ है, उस अयोध्या की जमीन पर पैदा हुआ अशोक घोष, ब्राह्मण अशोक घोष। और अपना परिचय देते हैं कि सुवर्णाक्षी पुत्रो अहम अशोक घोष, मैं माँ सुवर्णाक्षी का बेटा हूँ। माँ के नाम पर अपना परिचय देना बड़ा प्रामाणिक होता है। अशोक घोष ने माँ के नाम पर परिचय दिया, पिता के नाम पर परिचय नहीं दिया, क्योंकि पिता तो संदिग्ध है, कोई भी होता है, या माँ ही जान सकती है कि पिता कौन है। इसलिए माँ के नाम का परिचय जो होता है वह होता है। पुराने लोग में उसमें पूरा माँ के नाम का ही परिचय दिया जाता है। वो जो जाबाला या कौन सा नाम है, अपनी माँ के नाम पर उसका नाम चलता है। आज भी एडमिशन अब जब होने लगे हैं
तमाम जगहों पर, तो पिता के नाम पर अब माता का नाम भी दिया जाने लगा। शायद ऐसा है ये अब ये मातृशक्ति की जागरूकता का यह परिणाम है, उसको महत्व दिया गया। बताइए। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो है मौलिक शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित किया गया। तो कबीर ने सवाल किया कि अगर जनेऊ पहनने से आदमी श्रेष्ठ होता है तो भाई ब्राह्मण तो श्रेष्ठ हो गया, लेकिन ब्राह्मणी तो जनेऊ नहीं पहनती, इसलिए वो तो श्रेष्ठ नहीं हुई। वो तो जन्मना शूद्रो जन्मना जायते शूद्रो, आपके इस फार्मूले के आधार पर देखा जाए तो जन्मना शूद्र की शूद्र ही रह गई, वो तो नहीं उसका हुआ। ये सवाल है। और अश्वघोष ने तो और तिलमिला देने वाला सवाल किया है। ध्यान दीजिए कि अश्वघोष भी ब्राह्मण है। इसलिए मैं कहता हूं कि उस समय के ब्राह्मण जितने रेडिकल थे, जितने क्रांतिकारी थे अश्वघोष वगैरह, उतने तो आज के दलित चिंतक भी क्रांतिकारी नहीं दिखाई पड़ते। ये ध्यान दीजिए इसको बात को। और वह कहते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए इस असंगत इनकी कल्पना जो है, उस असंगत कल्पना को मान भी लिया जाए कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, तो सवाल यह उठा लिया कि ब्राह्मणी कहाँ से पैदा हुई? जाहिर है कि वह भी ब्रह्मा के मुंह से ही पैदा हुई होगी। और जब ब्रह्मा के मुंह से दोनों पैदा हुए, इसका मतलब है दोनों में भाई बहन का रिश्ता हुआ। और जब भाई बहन का रिश्ता है, इसका मतलब पूरी ब्राह्मण जात का जो विकास है वह अवैध संबंधों पर विकसित है। और यह सुघोष का जो कथन है, मैं बताइए आपके किसी दलित ने या महाराष्ट्र के दलित चिंतक ने इतने तीखे ढंग से ब्राह्मणवाद पर प्रहार किया हो, जात व्यवस्था पर प्रहार किया हो, बता दीजिए हमें। इसलिए विचारधारा का सवाल है मित्रों, उसमें ब्राह्मण या क्षत्रिय या जातियों का सवाल नहीं है। जाति की बात वह बनाए रखते थे, लेकिन उस जाति व्यवस्था को तोड़ करके जो है अपने समता मूलक समाज की बात करने वाला जो होगा, उस समय तो ब्राह्मण ही बुद्धिजीवी था, क्रांतिकारी भी वही था, दर्शन का निर्माण करने वाला भी वही था। लेकिन फर्क यह है कि जो प्रगतिशील क्रांतिकारी ब्राह्मण थे वह बुद्ध के साथ खड़े थे, जो कंजर्वेटिव ब्राह्मण थे, रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, पाखंड का समर्थन करने वाले ब्राह्मण थे, वह वर्ण व्यवस्था की रक्षा करने के लिए सत्ता व्यवस्था के साथ खड़े थे। ये भयंकर संघर्ष हुआ। इसलिए अंबेडकर को और अंबेडकर के दलित आंदोलन को, आज के नारीवादी आंदोलन को समझने के लिए हमें जानना चाहिए हमारा इतिहास है और वह बौद्ध धर्म क्यों माने दलितों पिछड़ों के बीच में ही लोकप्रिय हुआ था, क्यों आज तुलसीराम अपनी मुर्दहिया में उसके सूत्रों को प्रमाणित करते हैं कि हमारा जो समाज था उसकी परंपराएं हम लोग दलितों के बीच में मालूम है। मुर्दहिया आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कि उनकी जो दादी हैं तुलसीराम की, वह एक मरे हुए जो जानवर खाल निकालने के बाद जो उनकी सींग रह जाती थी ना, तो सींग काट कर ले जाते, तो सींग वो उनकी दादी सींग रखी हुई है, पोपली होती ना, तो उसलिए में अपना सिक्का उक्का डाल के, वो दादी का खजाना था, यानी यूँ समझिए बक्सा था, उसमें अपना सिक्का उक्का डाल के रुपया डाल के रखते थे। तुलसीराम की जरूरत होती, बहुत मानती थी, उसमें देखिए तुलसीराम ने बौद्ध आख्यानों से संस्कृत और पाली के उदाहरण देते हुए बताए हैं कि जो बौद्ध भिक्षु थे वह इसी प्रकार के श्रृंग का उपयोग करते हैं। और यह जोड़ा है कि हमारी यह परंपरा पूरी बौद्ध से परंपरा मिली है। आज जो लोक कलाएं हैं वह दलितों के द्वारा संरक्षित है, आदिवासियों ने सबसे ज्यादा संरक्षित कर रखा है। हमारी मूल संस्कृति आदिवासियों के पास है, जो मौलिक संस्कृति है, और वह लोक कलाएं जो हैं वह तो उनका एकाधिकार है उस पर। और आज की जो दलित और आदिवासी लोक कलाएं हैं उसका स्रोत भी बुद्ध काल की लोक कलाओं से जुड़ा हुआ है। सभी सावरकर का नाम आपने सुना होगा। सभी सावरकर जो बहुत बड़े पेंटर हैं, और वे दलित और आदिवासी जीवन में प्राप्त जो लोक कलाएं हैं उनके स्रोत को, उसको वह बुद्ध काल की परंपराओं से, लोक कलाओं से जोड़ते हैं। बुद्ध के सौंदर्य का, उसमें एस्थेटिक्स का जो आप बताते हैं, अद्भुत सौंदर्य का विकास बुद्ध के काल में हुआ था। लोक कलाओं का विकास हुआ था जो दलित आदिवासी जीवन में दिखाई देता है। वह आदिवासी जीवन जो बराबर अपने उसके लिए संघर्ष कर रहा है। तो ये जो सब उपेक्षित रहा है वहां से लेकर के उसे बराबर हाशिए पर किया गया। सिद्धोनाथों के साहित्य को भी हाशिए पर किया गया। मुख्य धारा के आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने उसको साहित्य ही नहीं माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाद में उसका पुनर्मूल्यांकन किया, तब वो सीधे आया। कबीर वगैरह के साहित्य को तुलसीदास ने समन्वय की विराट चेष्टा में ले लिया, उसकी कोई जरूरत नहीं। आज दलित आंदोलन, नारीवादी आंदोलन जो अभी शुरू ही हुए हैं, उनको आत्मसात करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब अम्बेडकर को यह बताएंगे कि यह आधुनिक मनु है, यह जो हिंदुत्ववादी, यह बराबर यह प्रयास कर रहे हैं कि जो मनु थे वो तो हिंदू धर्म के आधुनिक व्याख्याता हैं। अपने भीतर खींचने के लिए वो करेंगे वहां से। क्यों, कहां से जो उनके विरोधी रहे हैं, सहसा अम्बेडकर प्रेम छलछला उठा है।
फिर रैदास प्रेमचंद खड़ा उठा है, यह आ गया है यहाँ से लेकर। यह जो 17 का चुनाव है, राजनीतिक कारण इसके हैं। धर्म और राजनीति जब एक साथ हो जाते हैं तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। धर्म और राजनीति के खतरे का स्वरूप हम देख चुके हैं बाबरी मस्जिद के दिन पर। राम जन्मभूमि का मसला जो 15 साल तक भुनाया जाता रहा। ये जो लोग हैं किस तरह से अपने अन्याय को न्याय संगत साबित कर देते हैं और हमारे जनता के हमारे न्याय को भी ये अन्याय संगत बता देते हैं। इसलिए यह जो उसके समाहार की परंपरा जो है वह हो और उसके विरुद्ध में दुष्प्रचार करें। पुराण काल में जैसे पुराणों के काल में जो बौद्ध धर्म इतना संकलित हो गया था कि फिर से उसमें नई नई स्मृतियां, नए नए पुराण उस जाति व्यवस्था को फिर से कसने के लिए यह स्मृतियों का निर्माण, क्योंकि शकों और कुषाणों के आक्रमण के समय वह वर्ण व्यवस्था बड़ी छिन्न भिन्न हो गई थी, शिथिल हो गई थी और बौद्ध का धर्म जो है उसको शिथिल किया था। लेकिन स्मृत काल में, पुराण काल में फिर उस जाति व्यवस्था को कस करके बहुत बनाया गया और शूद्रों और स्त्रियों के ऊपर बड़े कड़े बंधन लगाए गए। उसको आगे चल करके या दलित आंदोलन या भक्ति आंदोलन में जो है कबीर रैदास का निर्गुण भक्ति आंदोलन या सिद्धोनाथों के आंदोलन में उसको तोड़ने का बहुत प्रयास किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बराबर लिखा है उसमें कि हर पुराण भविष्य मूलक शैली में लिखा गया है। हर पुराण भविष्य मूलक शैली में। ऐसा समय आएगा तो यह राजा पैदा होगा और वह हमारे देश में जो अन्याय है, अत्याचार है, पृथ्वी पुकार रही कि बड़ा अन्याय है। आदमी पुकार रहा उसकी नहीं सुनेंगे, पृथ्वी पुकार रही है, बड़ा अन्याय है इसमें। तो पृथ्वी की पुकार पर राम चले आएंगे, कृष्ण चले आएंगे और धरती के ऊपर जो हो रहा अन्याय है उसको दूर करेंगे। और कौन अन्याय? जो प्रतिकार करने वाले, जो वर्ण व्यवस्था नहीं मानते, जात व्यवस्था नहीं मानते, वह अत्याचारी है, वह राक्षस है, वह देशद्रोही है। और ये स्तर से करते हुए उनके वध के लिए कोई न कोई ईश्वर पैदा हो जाएगा, राम पैदा हो जाएगा, कृष्ण पैदा हो जाएगा। ये जो उनका अपना षड्यंत्र रहा है आम आदमी की दृष्टि से लेकर, तो उसका ये जो प्रचार प्रसार किया था, इन सारी चीजों को ये छिन्न नहीं किया। और उसे लेकर के आप देख लीजिए कि हिंदी आलोचना से कभी भी दखल है, रैदास की कविता को नहीं लिया गया, रहस्यवाद के नाम पर उनको खारिज कर दिया गया, इनके नाम पर उसे खारिज कर दिया गया। सवाल यह है कि जो शास्त्र विरोधी रचनाएं हैं, शास्त्रों के विपक्ष में रचनाएं लिखी गई हैं, तो उसका मूल्यांकन करने के लिए उनकी कविता से हमें उसका प्रतिमान ढूंढना है। ऐसा नहीं किया था, लेकिन अब उसका पाठ हो रहा चल रहा है। इसी को बड़े व्यवस्थित ढंग से विकसित करने का काम आधुनिक काल में हुआ। यानी सबसे अम्बेडकर से भी पहले ज्योतिबा फूले ने की। देखिए, साम्राज्यवाद की गुलामी और सामंतवाद की गुलामी, दोनों बातों को ध्यान में रखिए। सामंतवाद की गुलामी का पहला सवाल सबसे पहले हमारे यहाँ रैदास ने उठाया, संत रविदास ने। पराधीनता पाप है जान ले हुरे मीर, रैदास दास पराधीन तो सबही समझे हीन। जो गुलाम है किसका गुलाम होगा? और मित्र किसे कहते हैं? रैदास दास पराधीन सो सबही समझे हीन। सभी लोग उसे हीन समझते हैं, नीच समझते हैं। जो किसी की गुलामी में जी रहा है, पूरा दलित समाज, पूरा आदिवासी समाज, किसी न किसी जमींदार, किसी न किसी सामंत का बधुआ मजदूर था, उसका पूरा परिवार लगा हुआ था, कोठी के साथ बंधा हुआ था। उनका यौन शोषण होता था, पुरुषों का दमन होता था, पिटाई होती थी, सब कुछ होता था। ये तमाम अत्याचार उसके साथ लगे हुए थे। उसको सावधान किया उन्होंने कि सामंती समाज व्यवस्था में जहाँ पुरोहितों और सामंतों का वर्चस्व था, उसमें जो हमारा समुदाय है वह उसी प्रकार से दास्ता में गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था, उनके पैरों की चरणों की सेवा करना। सावधान किया, कई उनके पद उसमें आएंगे जहाँ उस गुलामी को ले। इस गुलामी के सवाल को, सामंतवाद की गुलामी के सवाल को आगे चल करके ज्योतिबा फूले ने उठाया है। हम सब जानते हैं कि उन्होंने गुलामगिरी किताब स्लेवरी का हिंदी में अनुवाद माने गुलामगिरी के रूप में दिया गया, गुलामी के रूप में दिया गया। तो यह सवाल रैदास ने उठाया था और आगे चल करके उसे फूले ने उठाया, गुलामगिरी किताब। और गुलामगिरी गांधी जी के हिंद स्वराज से पहले लिखा। इधर 4-5 साल पहले हिंद स्वराज की बड़ी चर्चा हुई, तमाम गोष्ठियां हुई, और इसमें से फूले की गुलामगिरी की कभी चर्चा नहीं सुनते पाएंगे। हिंद स्वराज की चर्चा हुई, अम्बेडकर के राष्ट्रवाद की कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उनका जो राष्ट्रवाद की कल्पना है वह स्टेट सोशलिज्म की है, राज्य समाजवाद की कल्पना है, और उनके आदर्श पर आधारित है। तो उनका चल जाता है, उनका गांधी गांधी, हमारा गांधी फुस।
ये हो जाता है वहाँ। ये जो चलेगा, राम राज्य को ले लिया, वो चल गया। कभी राजा के बेगमपुरा का है या आर्थिक रूप की सवाल करता, वो खुश हो गया वहाँ से। तो कैसे डिफ्यूज करते हैं और कैसे उसे आत्मसात करके कहते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं। तुलसीदास ने सब ले लिया तो सिद्धोनाथों को पढ़ना छोड़िए, कबीर राजदास से क्या होगा भैया, उसको तो इसमें सब आ गया है वहाँ से। अब दलितों का भी यह हो रहा है कि दलित आंदोलन, स्त्रीवादी आंदोलन खत्म हो, हम लोग तो उसका कर रहे हैं ना। अब देखिए आज की सरकार तो उसके लिए बहुत चिंतित है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों के साथ बलात्कार भी करो। ये जो दो गली राजनीति जो चल रही है, और इस दो गली राजनीति के चलते ये सारी चीजें नहीं चलने वाली। वह भी कहो और यह भी कहो, तो उसे आत्मसात करने की प्रक्रिया पुराणों में लिखा कि घोर कलयुग आ गया। कलयुग माने जहाँ यह विकास है, जो प्रगतिशीलता है, वे उसे कलयुग कहते हैं। आज भी होगा घोर कलयुग आ गया। अब तो दंडी मुंडी ब्राह्मणों को उपदेश देते फिरेंगे। बौद्ध काल में कहा गया कि ये जो दंडी मुंडी हैं, श्रमण हैं, या ब्राह्मणों को उपदेश देते फिरेंगे। तुलसीदास ने कहा बादह शूद्र विप्रसन हम तम तय कछुघाट है, जाने वेद सो ब्रह्म, क्या है ना, आंख दिखावे जान, वही है। अब शूद्र लोग भी ब्राह्मणों को आंख दिखा रहे हैं, अपने को विप्र बता रहे हैं कि जो वेद को जाने वही विप्र हो गया। ये वही पौराणिक परंपरा है, वही शंकराचार्य कुमारिल की परंपरा है जो तुलसीदास यहाँ उस रूप में बोल रही है कि वे भी हमको आंख दिखा रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं। और आज यह भी परंपरा धीरे धीरे हो गई कि घोर कलयुग आ गया कि ये जो दलित आंदोलन पैदा हुआ है, या दलित इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, अब हम लोगों को कहाँ रहेंगे।